एक पिता की भूख। शाम को ऑफिस खत्म होने के बाद मैं सीधा घर नहीं गया, क्योंकि मुझे मेरे दोस्त का फोन आया था जिसने मुझे राजा रानी बड़ा पाव की शॉप के सामने मलाड में रुकने के लिए कहा था। उसे कुछ शॉपिंग करनी थी, इसलिए उसने कहा था तुम रुकना, साथ में जाएंगे। हम दोनों हमेशा एक साथ ही शॉपिंग करने जाते थे। उस शॉप के पास पार्किंग के लिए पैरेलली कुछ लोहे के एंगल लगे हुए थे। मैं उन्हीं पर चढ़कर बैठ गया और अपनी दोस्त का इंतजार करने लगा। एक 70 से 72 साल का बुजुर्ग आदमी, आंखों पर मोटे कांच वाले चश्मे में धोती और कुर्ता पहने मेरे पास आया। क्योंकि मैं लोहे के एंगल पर 3 से 4 फुट ऊंचाई पर बैठा था, उसने मेरे घुटनों को छुआ और बोला, बेटा एक बड़ा पाव खरीद कर दे दोगे तो बहुत अच्छा होगा, बहुत ज्यादा भूख लगी है। मैंने जब उस बूढ़े आदमी की तरफ देखा तो वह मुझे रोजाना दिख रहे भिखारियों में से नहीं लगे थे। उन्हें देखकर ऐसा भी नहीं लग रहा था कि वह हर दिन भीख मांगते होंगे। ऐसे अचानक किसी बुजुर्ग ने मेरे पैरों को हाथ लगाया तो मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। मैं तुरंत एंगल से कूदकर नीचे खड़ा हो गया। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और 50 रुपए निकालकर उस बुजुर्ग को देते हुए कहा, अंकल आपको भूख लगी है तो यह लीजिए, 50 रुपए खा लीजिए। बुजुर्ग ने कहा, नहीं बेटा पैसे मत दो, बस एक बड़ा पाव लाकर दे दो, उतना बस है मेरे लिए। ठीक है मैं लाकर देता हूँ, आप यहीं बैठिए। कहकर मैं राजा रानी बड़ा पाव की दुकान में गया और एक बड़ा पाव खरीद कर लाया और बुजुर्ग को खाने के लिए दे दिया। बुजुर्ग नीचे बैठकर बड़ा पाव खाने लगे। मेरी तरफ देखकर वह बोले, ऊपर मत बैठ, गिर जाओगे, यहाँ बैठो मेरे पास, कोई साथ बैठेगा तो मुझे भी 2 निवाले अच्छे से खाए जाएंगे। मैं उनका कहना टाल नहीं पाया और उनके साथ ही बैठ गया। फिर मैंने ऐसे ही उनसे सवाल करना शुरू किया, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, किससे मिलने आए हैं, वगैरह वगैरह। मैं नागपुर से आया हूँ, एक छोटे से गांव में रहता हूँ। यहाँ मुंबई में मेरा तुम्हारे जितनी उम्र का एक बेटा है, एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर है, उसी से मिलने आया हूँ। 2 साल पहले उसकी शादी हुई है, लव मैरिज, बहू पढ़ी लिखी है, नई विचारों वाली। उसे सास ससुर यानी कि हम पति पत्नी गंवार लगते हैं, इसलिए हमारे साथ रहना उसे अच्छा नहीं लगता, इसलिए बेटा अब अलग रहता है, यही मुंबई में 2 साल से। परसों मेरे इसी मोबाइल पर उसका फोन आया था, कह रहा था अमेरिका में नौकरी मिली है उसे, बीबी को लेकर जा रहा है अमेरिका 10 साल के लिए। यहाँ मुंबई में तो 6 महीने में एक बार आता था हम बूढ़े बूढ़ी से मिलने के लिए। अब इतनी दूर परदेश जा रहा है, एक बार मिलने के लिए आओ। बोला तो अब समय नहीं बचा है, परसों फ्लाइट में बैठकर जाना है, कहता है अब 10 साल के लिए जा रहा है, पता नहीं अब कब तक हम जिएंगे या मरेंगे, इसलिए सोचा कि खुद जाकर उसे मिल लेता हूँ। कल शाम से एयरपोर्ट को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन यहाँ के लोग कहते हैं कि इस एरिया में कोई एयरपोर्ट है ही नहीं। बुजुर्ग ने चिट्ठी मेरे हाथ में देते हुए कहा। उनकी बात सुनकर मैंने कहा, लोग सच कह रहे हैं, एयरपोर्ट यहाँ नहीं है, सांताक्रूज में है। बुजुर्ग ने मेरी तरफ देखकर कहा, लेकिन परसों जब बेटे का फोन आया था तो उसने यहीं का पता लिखवाया था, मुझे लगता है यह फोन भी खराब हो गया है, नहीं आ रहा है बेटे का। मैंने बताया था उसको कि मैं उससे मिलने आ रहा हूँ मुंबई। कहते हुए बुजुर्ग ने मोबाइल मुझे देखने के लिए दिया। अब मेरे एक हाथ में चिट्ठी और एक हाथ में मोबाइल था। मैंने मोबाइल का बटन दबाकर देखा, मोबाइल अच्छे से चल रहा था, मोबाइल में नेटवर्क भी पूरी तरह से आ रहा था। मैंने उनसे पूछा, आपने नहीं लगाकर देखा फोन बेटे को? मुझे कहाँ लगाना आता है बेटा फोन करता है तो उठा लेता हूँ बस, उन्होंने कहा। 2 रिंग्स बजने के बाद कॉल कट कर दिया गया। फिर मैंने एड्रेस की चिट्ठी खोलकर देखी, उसमें जहां हम बैठे थे वहीं का एड्रेस था, यानी कि जानबूझकर गलत एड्रेस दिया गया था। यह समझ चुका था कि गलत पता देकर लड़का अपने माँ बाप को टाल रहा था और अब वह उसका फोन भी नहीं उठा रहा था। मुझे यह भी मालूम पड़ चुका था कि वह जिस प्लेन में सवार हो चुका था वह प्लेन कभी भी उसकी माँ बाप की दिशा में
होने वाली नहीं था। तब तक मेरा दोस्त वहां आ गया और बोला चलो शॉपिंग करने चलते हैं। मैंने उसे 2 मिनट रुकने के लिए कहा और मैं बुजुर्ग की तरफ देखकर सोच में पड़ गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि अपने बेटे की तरफ से होने वाली धोखाबाजी को बुजुर्ग समझ नहीं पा रहे थे या फिर खुद का बच्चा उनके साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है, यह वो स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। मैं बुजुर्ग से बोला अब तक तो आपका बेटा जिस प्लेन में बैठा है वह उड़ चुका होगा। मुझे नहीं लगता कि अब आपकी उससे मुलाकात हो पाएगी, इसलिए अच्छा यही होगा कि आप वापस अपने घर लौट जाएं और आंटी भी आपका इंतजार करती होगी। मेरी बात सुनते ही अगले ही क्षण उनकी आंखें भर आई। आंसू भरी आंखों से वह मेरी तरफ देखने लगी। घर जाने के लिए भाड़े के पैसे देते हुए मैंने उनके हाथों में हाथ रखा और पूछा अंकल, मैं कब से आपके हाथों में यह डब्बा देख रहा हूँ, क्या है इस डब्बे में? मोतीचूर के लड्डू हैं, मेरे बेटे के पसंद के, उसकी माँ ने भेजे हैं उसके लिए खुद बनाकर, बुजुर्ग ने कहा। किसी खंजर से मेरे दिल को चीर कर मेरे अंतःकरण को लहूलुहान कर दिया हो, ऐसी मेरी हालत हो गई। मैं निःशब्द होकर बुजुर्ग की तरफ देखता रहा और वहीं बैठा रहा। दोस्त ने कहा भाई चलना, देर हो रही है। मेरे दोस्त की आवाज़ कानों में पड़ी तो मैं होश में आया और ऐसे ही उस भीड़ में उसके पीछे पीछे चलने लगा। घर पहुंचकर आधी रात तक मैं सो नहीं पाया। रह रहकर एक ही सवाल मेरे मन में उठ रहा था। एक बड़ा पाव की भीख मांगने वाला वह बेचारा आदमी भूख से बेहाल होने के बाद भी अपने बेटे से मिलने की आस कर रहा था। तो दोस्तों अपने माँ बाप की कदर कीजिए और उन्हें ऐसे दुख मत दीजिए। तो दोस्तों आज की यह कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही इमोशनल स्टोरी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर